तो आपने अपनी छत पर कितने सीमेंट के बेड्स बनाए? सीमेंट के बेड्स हमारे जो शुरू में जो है वो आप देख रहे हैं सब ऑलमोस्ट एक लाइन में ही है। तो ये यहाँ पे चूंकि बीम्स इस तरीके से हैं, हाँ। उसी हिसाब से ये पड़े हुए हैं। 3 सीमेंट के बैग है। तो भी आपने इजीली, क्योंकि स्पेस आपने इतना ज्यादा छोड़ा हुआ है नीचे कि सफाई भी आराम से हो जाती है। आराम से सफाई, ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए इन प्लांट्स। दोस्तों ये देखिए छत के ऊपर बनाई गई सीमेंटेड बड़ी बड़ी क्यारियां, और इन बड़ी बड़ी क्यारियों में ही बहुत बड़े बड़े साइज की लगती हैं सब्जियां। इससे पहले भी हम आपको छत पर सीमेंटेड क्यारियों की एक वीडियो दिखा चुके हैं। आप लोगों के सभी के ऐसे सवाल थे कि आखिर ये किस तरीके से तैयार की जाती हैं, क्या छत को भी कोई इनसे नुकसान पहुंचता है, क्या छत के ऊपर बहुत ज्यादा वेट तो नहीं हो जाता। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज इस छत के ऊपर हम आए और हमने देखा कि सिर्फ 1 या 2 नहीं, बहुत सारी इसी तरीके की बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई गई हैं, जिनसे बहुत अच्छा प्रॉफिट छत पर लिया जा रहा है, किचन गार्डन में लिया जा रहा है। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम यहाँ के गार्डनर से मिलने वाले हैं और पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर उन्होंने किस तरीके से ये क्यारियां बनाई हैं, किचन गार्डनिंग में इनका क्या फायदा है, कैसे आप अपनी छत पर तैयार करवा सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हमने आपको बहुत सारी सब्जियां इस छत के ऊपर दिखाई, बहुत बड़े बड़े गमले हमने आपको इस छत के ऊपर दिखाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि छत पर किचन गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट हम डाल देते हैं। बहुत सारे कोशिश भी करते हैं कि कम वेट वाले वो गमले रखें, लेकिन मैं यहाँ जो मैंने देखा ना कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर सीमेंट के पॉट यहाँ पर बना दिए गए, तैयार कर दिए गए। तो अब मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसे आपने इस छत के ऊपर वेट को मैनेज किया? देखिए, छत पे वेट मैनेज करने का तरीका ये है कि छतें जो बनती हैं तो उसमें कंक्रीट की बीम्स होती हैं। तो उस बीम्स के ऊपर आपको लोड शेयरिंग करना होता है। ठीक है। ठीक है, अगर आपके बड़े पॉट्स हैं कंक्रीट के हैं तो उसके जो पिलर्स हैं वो उस कंक्रीट बीम्स के ऊपर आने चाहिए। ओके। जिससे कि वो पूरा वेट शेयर कर सके और पूरा नीचे तक वेट जा सके उसका, सिर्फ रूफ के ऊपर वेट ना हो। ओके। तो ये तो पॉइंट है फॉर जो कंक्रीट के बेड्स है। ठीक है। आप यहाँ पर कुछ ग्रो बैग्स भी देख रही हैं, तो ग्रो बैग्स में क्या है कि आप ग्रो बैग्स तो जब आते हैं तो वो पूरा का पूरा आप रख दीजिए, लेकिन ग्रो बैग्स में ये है कि हम लोगों ने ग्रो बैग्स को एक फ्रेम के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। जिससे कि उसके फ्रेम्स के जो पाए हैं, पिलर्स हैं, उसके ऊपर उसका लोड शेयरिंग हो रहा है। ठीक है। और नंबर ऑफ पिलर्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि लोड शेयरिंग एक के ऊपर ज़्यादा ना आए। ठीक है। ठीक है, तो ये तो आपके ग्रो बैग्स के लिए हो गया। अब तीसरा पार्ट आ गया कि आपके पॉट्स हैं, छोटे ग्रो बैग्स हैं, छोटे पॉट्स हैं। तो इनको अगर आपको, क्योंकि बीम्स के बारे में पता नहीं होता रूफ के ऊपर, तो इसको बेटर यही होता है कि इसको साइड में रखा जाए और इनको भी किसी फ्रेम के ऊपर ही रखा जाए। ठीक है। डायरेक्टली हम उसके ऊपर, रूफ के ऊपर लोड ना दें इसका। लोड के साथ ऐसा भी है कि अगर डायरेक्ट नहीं रखेंगे तो सीलन का भी डर नहीं रहेगा। सीलन का भी डर नहीं रहेगा और दूसरा ये लोड शेयरिंग हो जाएगी। आज एक पॉट एक जगह पर रखा हुआ है तो एक जगह पूरा लोड उसका है। आज वो एक उसके फ्रेम के ऊपर रखा हुआ है तो उसका लोड जो है वो 6 या 8 उसके ऊपर डिवाइड हो जा रहा है, तो लोड कम हो जा रहा है। तो ये एक इसका बेसिक साइंटिफिक एंगल है कि इसको एक तो साइड में रखें और उसको जो है लोड शेयरिंग करके। ठीक है। तो आपने अपनी छत पर कितने सीमेंट के बेड्स बनाए? सीमेंट के बेड्स हमारे जो शुरू में जो है वो आप देख रहे हैं सब ऑलमोस्ट एक लाइन में ही है। तो ये यहाँ पे चूंकि बीम्स इस तरीके से हैं, उसी हिसाब से ये पड़े हुए हैं। 3 सीमेंट के बैग है, एक छोटा सीमेंट का बैग। ठीक है। ये तो 4 तो सीमेंट के हैं और बाकी सब जो है ये यहाँ पर जो है ये ग्रो बैग्स हैं। 3 हमने ग्रो बैग्स लंबे लंबे साइज के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेस जो है कि कंस्ट्रेंट हो रही थी, तो उस स्पेस के हिसाब से देखते हुए मैंने उसको स्पेस को फिलअप किया कि इसको ग्रो बैग से फिलअप कर दे। कुछ हमने उन्हें डेवलप बाद में किए हैं कि हमारे एक वाटर टैंक लीक कर गया था। तो वाटर टैंक लीक कर जाने से उसका जो है हमने बॉटम निकाल करके आधा पोर्शन उसको हमने एक ग्रो बैग की तरह इस्तेमाल कर लिया, बड़े ग्रो बैग। लेकिन आप इसमें भी देखेंगे कि ये सपोर्टेड है, नीचे से इसमें वो लगा हुआ है, ये फ्लोर के ऊपर डायरेक्टली माउंट नहीं है। ये इसके ऊपर जो है इसमें जो नीचे सपोर्ट दिए हुए हैं, ब्रिक के छोटे छोटे पैड्स हैं, ये ऑल अराउंड पैड्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक है।
अगर मैं ये सीमेंट के बेड की अगर बात करूं तो आपने इसमें मिट्टी के लिए कितनी गहराई दी है? मिट्टी के लिए करीब 1.5 फुट। 1.5 फुट गहराई आपने दी है, ठीक है। तो कितना साल हो गया इसको सीमेंट वाले पॉट्स को बनाए हुए? ये बनाए हुए अच्छा। 2014 में बना था। 14 हाँ, में। जोड़ तो लीजिए। कोई ऐसा कि आपको कुछ महसूस हुआ हो कि इससे कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, कुछ हमको नीचे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं लगता कि ऊपर कुछ भी हो रहा है। कुछ भी हो रहा है। अच्छा, सब्जियों पे क्या फ़र्क पड़ा? मतलब लाइक पहले आप छोटे छोटे पॉट्स में करते थे, फिर आप ये बड़े बड़े ये सीमेंट के बेड्स आपने यहाँ बनाए। जब हमने सीमेंट के बेड बनाए और इसके ऊपर इस तरीके से गार्डनिंग शुरू की, क्योंकि इसमें जो मेन्योर है और जो इसमें जो ऑर्गेनिक इन्होंने खाद डाली, तो उस सब की वजह से इसमें इतनी ज़्यादा इनको नरिशमेंट मिल जाता है कि ये पौधे बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं। एक ना जड़ों को भी फैलने का स्पेस ना मैम, स्पेस अच्छा स्पेस मिलता है। और इसमें इसका ड्रेनेज के लिए भी बना हुआ है, तो ड्रेनेज ज़्यादा निकलता नहीं है क्योंकि सब उसमें सोख जाता है पानी से। सोख जाता है। ये जब बरसात जब होती है तभी ज़्यादा कुछ होता है। हाँ, तो भी आपने इजीली, क्योंकि स्पेस आपने इतना ज्यादा छोड़ा हुआ है नीचे कि सफाई भी आराम से हो जाती जाए, है। आराम से और सफाई। ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए इन प्लांट्स को, ज़्यादा डेप्थ नहीं लेकिन यहाँ पे कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि ये रूफ है, आप देख लेंगे कि सब ये वायर मैश लगा हुआ है, लेकिन इसमें जब बहुत तेज धूप होती है गर्मी में, तो इसके ऊपर वो डालना पड़ता है, ग्रीन शेड, ग्रीन नेट डाल ग्रीन देते हैं। नेट डालना। हाँ, तो इजीली इसकी वजह से इजीली ग्रीन नेट भी डल जाता डल होगा। जाता है, डल जाता है। ठीक लेकिन है। पूरा काम होता है। ये तो ग्रीन नेट डालना पड़ता है। दूसरा ये है कि जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तब भी इसके ऊपर ग्रीन नेट डालना पड़ता है कि उसको कम करे इसको। तो ये सब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ठान लिया है किचन गार्डनिंग में फेल नहीं होना है। कुछ भी करेंगे, सब्जियां तो छत की ही खानी है ना? सबसे मुश्किल था मिट्टी ऊपर लाना। हाँ, इतने सारी मिट्टी, बहुत ज्यादा मिट्टी है ये, इसको ऊपर लाना सबसे डिफिकल्ट काम था। अब ये मैडम का ही जो है वो समझ लीजिए कि जोर है इसमें। हम तो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं इनको बस। ठीक है। इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये तो कोई भी जो राजमिस्त्री होती है वो बना सकते हैं। बस आपको उसका लोड वगैरह जो है वो वर्कआउट करना है कि बीम्स कहाँ पर हैं और उसके ऊपर लोड शेयरिंग हो जाए। ठीक है। ऊपर अगर सब्जियों की बात करें तो एक साथ जैसे यहाँ पर ब्रोकली लगी हुई है, तो आपने साइड में ये पालक हो गया, धनिया हो गया, जिस तरीके की चीजें आपने लगाई है, शायद हम गमले में इतना स्पेस यूज नहीं करें, है ना? मिलता ही नहीं है। इसकी जगह हम इमेजिन करें कि छोटे छोटे गमले या बड़े बड़े ग्रो बैग्स ले लें, तो शायद उतना नहीं हम सक्सेस हो पाएंगे जितनी सब्जियां यहाँ पर लग पा रही हैं। तो लाइट वेट सॉइल के लिए वर्मिकुलाइट, परलाइट, कोकोपीट ये सब डालते हैं। सॉइल लेस होता है उसमें, ठीक है ना? तो और कोई sand- परसेंटेज आप हमें बता सकती हैं, क्या परसेंटेज आप यूज करते हैं? हाँ, जैसे कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट एंड सैंड सब इक्वल प्रोपोर्शन में आप डाल दीजिए। ठीक है। तो उसमें वेटलेस सॉइल हो जाएगा, ठीक है है। ना? तो फिर छत के लिए अच्छा है कि उतना लोड बेयरिंग फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ आपने गमलों पे ही काम नहीं किया है, हाँ। आपने मिट्टी के ऊपर भी बखूबी काम किया है। मेन तो मिट्टी ही है। मिट्टी सबसे ठीक होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, इसमें अर्थवर्म्स होने चाहिए। तो मैम आप अपने जितने भी ये पॉट्स हैं, कौन कौन सी सब्जियां आप इनमें लगाती हैं? तो विंटर में विंटर वेजिटेबल्स लगाते हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, धनिया और प्याज, चुकंदर, चुकंदर, शलजम ये सब। और समर्स में सब समर वेजिटेबल्स लगाते हैं, जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, करेला, चौलाई, ठीक है। और विंटर समर तो वेजिटेबल्स। जैसे लौकी तोरी की बात की जाए हाँ। तो वो भी इसमें बहुत अच्छे से ग्रो बहुत करती है। अच्छा हो जाता है ये, उसके ऊपर सब बेल चढ़ जाती है, जो हमारा ऊपर ग्रिल है और बहुत अच्छी होती है हमारी है। लौकी और तोरी। हाँ, करेला उनको भर जो के आता है। क्रिपर वाली क्रीपर वेजिटेबल्स होते हैं हैं, वो उनको। क्लाइंबर्स होते हैं, हाँ। क्रीपर्स होते हैं, तो ये ऊपर बेल चढ़ जाती है हमारे ग्रिल के ऊपर। इसका ये भी एडवांटेज हो गया कि हाँ। मंकी और पीकॉक से बचाते हैं, और उसके बाद जो क्रीपर्स जो हैं बेल वाली सब्जियां, वो सब इस पर चढ़ जाती उनको हैं support और मिल उनको जाता है। सपोर्ट मिल जाता है और बहुत अच्छी होती है सब्जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी है मैम और सर ने हमें यहाँ पर दी है। और आप लोगों को जो गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग करने में जो कठिनाइयाँ थोड़ी सी महसूस होती हैं, उनका बहुत बढ़िया उन्होंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरीके से आप अपनी छत पर पूरा खेत के बराबर, मुझे तो ये कह सकते हैं कि छोटा सा खेत नजर आ रहा है, और जिसमें बहुत सारी वैरायटीज की सब्जियां लगी हुई हैं। अभी फिलहाल हम विंटर में आए हुए हैं, तो यहाँ विंटर की भर भर के सब्जियां लगी हुई हैं, और जैसा कि मैम ने कहा है कि समर में भी यहाँ पर कह सकते हैं कि लौकी, तोरई, चौलाई, जो सब तरीके की सब्जियां हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। तो मेरी भी आप सभी से ये विनती है कि आप प्रयास कीजिए, आप ज़रूर मैम की तरह, सर की तरह सक्सेस होंगे और आपकी छत पर भी इसी तरीके की सब्जियां होंगी।
आज हमने आपको यहाँ पर सीमेंट के पॉट्स दिखाए हैं और बहुत अच्छे से समझाने की भी कोशिश की है कि ये किस तरीके से छत के ऊपर तैयार किए गए हैं ताकि कोई भी वेट घर के ऊपर ज़्यादा ना पड़े। लेकिन इसके बावजूद आपको कोई ऐसी समस्या आती है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।